बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। यकीन रखता हूँ परवरदिगार ने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ होगा। मैंने जैसे कि पिछली वीडियो में कहा, तेज़ी से बदलती और बेहतर होती हुई सूरत हाल इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन जो दो ख़बरें मैंने आपके साथ इस वक्त शेयर करनी है, उसमें से एक ख़बर थोड़ी अचंभे की है, हैरानगी की है कि तालिबान ने एक वादा किया था और उस वादे के हवाले से अल्लाह करे ये ख़बर गलत हो, क्योंकि इसको अफ़गान मीडिया कोड कर रहा है। वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है अहले तशी हज़रात के हवाले से कि मुहर्रम हराम के ये अयाम चल रहे हैं। इस वक्त 7 मुहर्रम हो चुकी है। तो काबुल शहर में जो स्ट्रीट लाइट्स थी उसके ऊपर कुछ काले झंडे सोक के दिनों को रिप्रेजेंट करते हुए वो लगाए गए थे और कुछ फुटेजेस शेयर हुई हैं जिसमें तालिबान जो हैं उन झंडों को उतार रहे हैं और उसकी जगह वो जो उनका वाइट झंडा है अमारात इस्लामी का, वो लगाया जा रहा है। ये ख़बर है, इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। एक और अहम तरीन ख़बर ये कि एक अहम तरीन इस्लामी मुल्क तालिबान की अमारात इस्लामी को तस्लीम करने जा रहा है। इससे पहले कि कोई इंटरनेशनल डील हो, उसने पूरा इंदिया दिया है और उनके सदर की जानिब से इंदिया दिया गया है कि तालिबान उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको बताना है। इससे पहले कि अमेरिका कोई अप्रूवल दे, इससे पहले कि कोई अमेरिका सैंक्शंस लगाएं, उन सबसे पहले उस इस्लामी मुल्क का नाम मैं आपको बताऊंगा और वजह भी आपको बयान करूंगा कि किस बिना पर उन्होंने तस्लीम करने का फैसला किया है या इस तरह की स्टेटमेंट दी है कि जी हाँ, बहुत अच्छा हुआ कि अमेरिका को वहां शिकस्त हुई। ये पहला कोई इस्लामी मुल्क है जो इतना ओपनली अमेरिका की शिकस्त का ऐलान कर रहा है। ठीक है जी, वो आपको बताना है। रूसी सफारत खाने ने तस्दीक कर दी है जी, $5 मिलियन कैरी करके एयरपोर्ट तक लेके गया अशरफ गनी। और उस वक्त अमरीकी फ़ौजियों ने उसकी क्लियरेंस के लिए क्या किया, ये आपको मैंने बताना है। और ईरान ने फ़्लाइट ऑपरेशन बंद कर दिया मुकम्मल तौर पर तेहरान टू काबुल और ड्यू टू दिस कंडीशन, ये आपसे डिस्कस करनी है। और इसके अलावा हिरात के साबिक गवर्नर, और हाँ, एक थोड़ी सी हम बहुत टेंशन वगैरह चीज़ें भी शेयर करते, तो एक फुटेज भी आपके साथ मैंने बात करनी है। हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं तालिबान और जिस कंडीशन में उड़ा रहे हैं हिरात के अंदर, वो भी सारी चीज़ें रेल आपके साथ शेयर करेंगे। शेयर से पहले अगर पहली बार चैनल देख रहे हैं तो ये बटन दबा दें, यानी चैनल सब्सक्राइब कर दें, और अगर बेल आइकन दबा देंगे तो मेरी वीडियोस आप तक पहुंचती भी रहेंगी। कमेंट्स का मुझे इंतजार रहेगा। डिटेल्स दी गई हैं। सबसे पहले हिरात के साबिक गवर्नर इस्माइल खान काबुल पहुँच गए, ईरान पहुँच गए हैं। उनसे जब पूछा गया आप क्यों पहुँचे हैं, किस तरह पहुँचे, तो उन्होंने कहा जी तालिबान की इजाज़त से, शेर हिरात जो कहलाते थे, साबिक गवर्नर भी हैं, तालिबान की इजाज़त से मैं इधर आया हूँ। तो उन्होंने पहली बाज़ाब्ता तौर पर हिरात के साबिक गवर्नर इस्माइल खान, जो जंगजू लीडर भी हैं, कैप्टन भी हैं, पहले भी तालिबान की कैसे फ़रार होकर ईरान गए थे, अब वो सामने आए हैं तेहरान के अंदर। ठीक है जी, ये खबर थी। दूसरी खबर ये थी कि पहले तालिबान की हिरात के हवाले से खबर दे दूं। हिरात में हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हैं। मैं को मज़ाहिया या मजाक नहीं उड़ा रहा, लेकिन अब यकीन जाने मैंने पहली बार ऐसे देखा। वो लंबे लंबे चोगों में, खुली खुली शलवारों में, वेस्ट कोटों में बैठ के ना, पहन के ना, वो इतना इंजॉय कर रहे हैं उस हेलीकॉप्टर की फ़्लाइट को कि अगर आप देखें तो आपको बड़ा ही ज़्यादा मज़ा आएगा कि ये तालिबान कर क्या रहे हैं। मैंने कहा था ना, हेलीकॉप्टर्स भी इनके पास आ गए हैं, जहाज़ भी इनके पास आ गए हैं, ड्रोन्स भी इनके पास आ गए हैं, लेकिन ये तय होना बाकी कि क्या इनके पास जहाज़ उड़ाने के लिए पायलट, हेलीकॉप्टर उड़ाने के लिए पायलट और ड्रोन उड़ाने के लिए ऑपरेटर है या नहीं है। ये आने वाले दिनों में इसकी चीज़ें पता चल जाएंगी। अच्छा, कुछ दीगर सीरियस चीज़ों से मुतालिक बात कर लें जी। रूसी सफारत खाने की जानिब से तस्दीक हुई है कि अशरफ गनी $5 मिलियन स्मगल करना चाह रहा। ताजिकिस्तान में है, ओमान नहीं गया। मैं आपको ये बात बिल्कुल वेरीफाइड कर दूँ, अशरफ गनी ताजिकिस्तान में, ओमान नहीं गया है। ठीक है, ओमान इंतज़ामिया ने कहा नहीं आया वो हमारे पास। हम इस खबर की तरदीद करते हैं कि हमारे पास आया जी। अशरफ गनी ताजिकिस्तान $5 मिलियन स्मगल करने के लिए ले गया एयरपोर्ट पे 3:15 बजे। कल दोपहर 3:15 बजे वो एयरपोर्ट लेके गया है और एयरपोर्ट ले जाते हुए वहां से अमेरिकन फौज ने जब देखा कि ये तो हमारा पैसा लेके जा रहा है, अमेरिकन फौज ने वही पैसा जो अशरफ गनी को तालिबान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए या किसी प्रॉक्सी
को इस्तेमाल करने के लिए दिया था। अमेरिकन फोर्सेस ने वो ही $5 मिलियन, $50 लाख जी, $5 मिलियन वो उससे ले लिया और कहा निकलना है तो निकलो यहाँ से, और जहाज में बिठाया और किक आउट किया है अमेरिकन फोर्सेस ने। अमेरिकी डॉलर उसको नहीं लेके जाने दिया गया, और ये रूसी सफारत खाना इसकी तस्दीक कर रहा है जी। ये खबर थी कि ज़ाहिर मेरे आपके दिमाग में तो होगा कि इतना पैसा वो कहाँ लेके जाएगा। तो ये है कि उसको पैसा लेके जाए, अपने जेबों शेबों में जितना भर के ले गया तो ले गया, अरबों डॉलर की बात है, ये कोई छोटी बात नहीं है। अच्छा जी, ईरान ने फ्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल किया है, और इस मुअत्तल के हवाले से कहते हैं कि ड्यू टू काबुल की सिचुएशन हमें ये अंदाज़ा लगाना में कोई मुश्किल नहीं है कि ये ऑपरेशन हमने क्यों किया है, क्योंकि इस वक्त काबुल की जो हालत है ना, आप यकीन जाने जो फुटेजेस हैं, एक फुटेज अगर आप देख लें, जहाज़ रनवे पे चल रहा है, जहाज़ रनवे पे चल रहा है, जिसको टैक्सी करना कहते हैं, वो टैक्सी कर रहा है। उस जहाज़ के टायरों के ऊपर का जो मडगार्ड है ना, उसके ऊपर बैठे हुए तालिबान, उसके ऊपर चलते हुए बैठे हुए हैं। कुछ चला जाए, मरा जाए, उन्हें फिक्र नहीं, बस निकलना है यहां से, बस निकलना है यहां से। अंदाजा लगाएं आप, अमेरिका की प्लानिंग का अंदाजा लगाएं, उनके इंटेलिजेंस फेलियर का अंदाजा लगाएं, उनकी फोरकास्ट का अंदाजा लगाएं। उनके थिंक टैंक को डूब मरने का मकाम है कि अफगान शहरी इस तरह जलील हो रहे हैं एयरपोर्ट पे। अच्छा जी, ये मैंने आपको बताया कि ईरान ने ऑपरेशन बंद किया। दूसरी चीज़ है अहले तशी हजरात के हवाले से, क्योंकि मुहर्रमुल हराम के अय्याम चल रहे हैं, काबुल से मुतल्लिक फुटेजेस जो शेयर हुई हैं मीडिया के अंदर, वो मैंने कहा मैं आपको बात बता तो दूं कि हर खबर अच्छी, जो उम्दा खबर है वो भी, और जो हो रहा है मैं आपके साथ शेयर तो करूं। जो एक्चुअल फुटेज है इसलिए मैं आपके साथ कर रहा हूँ कि तालिबान ने जो मेन काबुल की जो शाहरा है ना, उसके मेन, हम देखते हैं कराची वगैरह में भी ऐसा होता है और लाहौर वगैरह में होता है कि बैनरिंग कर दी जाती है, वो तमाम बैनर्स या झंडे उतार दिए और वहाँ अपने झंडे लगाए जा रहे हैं। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि ये तकलीफ दे खबर है इस मौके पर, जब ये कहा जा रहा था कि गज़नी में, कहा नहीं जा रहा था, हमने खुद देखा, गज़नी में ताज़िए के जुलूस की हिफाजत इन्होंने की थी। उन्होंने कहा था कि हर मज़हब को, हर अक़ीदे को मुकम्मल तौर पर आज़ादी है कि वो अपनी मजहबी प्रैक्टिस कर सके। इसलिए इस मौके पर ये अनसिक्योर होने का जो एहसास है ना, ये मेरा ख्याल है कि तालिबान या मुजाहिदीन के हक़ में नहीं जाएगा। उनको इस सिलसिले में उनके साथ कॉन्फ्रेंस बिल्डिंग कुछ मेयर्स ऐसे हैं जो अडॉप्ट करने चाहिए, क्योंकि आशूर सर पर है और ये मुल्क अफ़गानिस्तान इस वक्त मुतहम्मिल नहीं हो सकता किसी इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट के ऊपर, क्योंकि इस मौके पर तालिबान बहुत मोहतात होकर चल रहे हैं। तो ये एक चीज़ थी, मैंने कहा शेयर करूं। आखिर में आपको बताता हूँ जी कौन सा मुल्क है जी जो तस्लीम करने की पूरे मूड में है। वो कोई और नहीं है, वो इस्लामी जमहूरिया ईरान है। वजह मैंने क्यों इस बात का अंदाज़ा लगाया और ख़बर भी आपके साथ मैं शेयर कर दी है, वो ये है कि ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं कि अफ़गानिस्तान में अमरीकी शिकस्त के बाद, अफ़गानिस्तान में अमरीकी शिकस्त के बाद मुल्क में पायदार अमन का एक मौका फराहम हुआ है। अफ़गानिस्तान में अमरीकी शिकस्त के बाद मुल्क में पायदार अमन के लिए एक मौका फराहम हुआ है, और तालिबान को इस मौके को अवेल करना चाहिए, क्योंकि उसको अमेरिका की टेंशन है नहीं, ईरान को, उसको दुनिया के किसी मुल्क की सैंक्शंस की कोई टेंशन नहीं, कि वो ऑलरेडी सैंक्शनड है। तो मुझे इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ईरान ही वो मुल्क है जो सबसे पहले तालिबान की अमारात इस्लामी को, अमारात इस्लामी अफगान को तस्लीम करने जा रहा है। इब्राहिम रईसी की बहुत तगड़ी स्टेटमेंट है और इंटरनेशनल मीडिया इसको बहुत सीरियस ले रहा है, क्योंकि ईरान का टीवी भी इसको हाईलाइट किया हुआ और इंटरनेशनल मीडिया ने भी इसको हाईलाइट किया है कि इब्राहिम रईसी ने तालिबान के हवाले से पहली स्टेटमेंट ये दी है। अब याद रखिएगा कि 1 महीना पहले तालिबान की क़यादत AAA कैटेगरी की, वो तेहरान के अंदर मौजूद थी। ये खबर थी, मैंने कहा आम तरीन मैं आपके साथ शेयर कर लूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर कर लें। चैनल अगर पहली बार देख रहे हो और दिल करे तो उसको सब्सक्राइब कर दें जी, ये बटन दबा दें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।